नमस्कार। हरे कृष्ण प्रेमी की लिखी हुई मातृभूमि का मान एकांकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं। इस मातृभूमि का मान एकांकी में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वही है कि मातृभूमि का मान किसने चुकाया। सबसे पहले जो पात्र परिचय जो रहेगा राव हेमू, अभय सिंह और महाराणा लाखा और वीर सिंह। इसमें से वीर सिंह और महाराणा लाखा का आपको चरित्र चित्रण अच्छे से करना है। अभय सिंह जो उनके सेनापति थे मेवाड़ के, उनका भी चरित्र चित्रण आता है। और मातृभूमि का मान यानी कि किसने अपनी मातृभूमि का मान रखा, इससे संबंधित आता है। शीर्षक की सार्थकता आ सकती है। और बाकी जितने भी प्रश्न हैं कि कैसे उन्होंने वचन लिया, कसम खाई, कैसे फिर नकली दुर्ग बना और कैसे फिर जो वीर सिंह था उसने नकली दुर्ग को बचाने के लिए भी अपनी जान दे दी। इस कहानी यानी इस एकांकी से आपने क्या सीखा या क्या संदेश देती है ये एकांकी, ये भी प्रश्न आ सकता है। इसके सारे प्रश्न जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यदि आप एक बार एकांकी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। इस एकांकी का जो शीर्षक है यानी कि मातृभूमि का मान, ये अक्सर पूछा जाता है कि इस कहानी, इस एकांकी का क्या शीर्षक की सार्थकता हो सकती है या ये कहानी आपको क्या संदेश देती है। महाराणा लाखा का चरित्र चित्रण बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं कि वह दृढ़ चरित्र के थे, देशभक्त थे, संवेदनशील थे और उन्होंने जैसे आपको पता है कि प्रतिज्ञा ली थी। राव हेमू देशभक्त था, वीर कर्तव्यनिष्ठ था, निर्भीक था, स्वाभिमानी था। ये इस तरह से एडजेक्टिव लिखने हैं हमेशा जब भी आप करते हैं, पूरा पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं। अभय सिंह के बारे में जैसे वो कुशल सेनापति था, बुद्धिमान था, कर्तव्यपरायण था, इस तरह के एडजेक्टिव्स लिखेंगे तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। वीर सिंह जैसे कि है अत्यंत वीर, साहसी, दृढ़ निश्चयी, देशभक्त, स्वाभिमानी। यहाँ पर जिस तरह से हाड़ा वंश और राजपूतों की बात हुई है ये आपको याद रखना है। कुछ शब्दों के अर्थ भी आ सकते हैं जैसे धृष्टता, धृष्टता हो यानी होता है दुस्साहस। ये पूछा जाता है अक्सर कि धृष्टता का क्या मतलब होता है, तो आपको ये याद रखना है। फिर किस तरह से पश्चाताप हो रहा है, किस तरह से जो महाराणा लाखा है वो अंत में उन्हें ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है और वो वीर सिंह को नमन करते हैं। पौरुष की बात की जाती है कि पौरुष से आप क्या समझते हैं और आपको 1-2 लाइन लिखनी होगी। तो चारों प्रश्न आप पहले पढ़िए, उसके बाद उसे उत्तर दीजिए। वक्ता और श्रोता मैं एक बार फिर बता देती हूँ। वक्ता यानी वाक्य बोलने वाला, श्रोता यानी वाक्य सुनने वाला। उपहासजनक ये वाला जो भी अवतरण है वो आता है। उपहासजनक यानी कि जो हंसी उड़ाने लायक हो, जिस पर लोग हंसी उड़ाते हैं, उसे उपहासजनक कहा जाता है। प्राण प्रखेरु उड़ना यानी मृत्यु हो जाना। तो श्री गणेश होना यानी शुरू हो जाना, आरंभ हो जाना, बिगिनिंग। कलंक का टीका यानी बदनामी। कुछ इस तरह के शब्द अर्थ हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, क्योंकि एक प्रश्न ज़रूर आता है जिसमें वो एक शब्द देते हैं और पूछते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है। तो यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और आपका आपके नंबर कट जाएंगे। खाल मोटी होना जो है वो आता है, यानी कि होता है कि जिस पर लोगों की बात का कोई असर ना हो, उसे हम खाल मोटी कहना कहते हैं। आशा है ये एकांकी आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी और आप इसके सारे प्रश्न जो हैं वो अच्छे से करेंगे। परीक्षा के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी तैयारी कीजिए, लिखने की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश करिए कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और आपको बहुत अच्छे नंबर मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पायल आप लोगों से लेती हूँ विदा और आप लोगों के लिए अगले एकांकी ज़रूर उसका वीडियो लेकर आऊँगी। और आपको कोई भी क्वेरी यानी कोई भी प्रश्न का उत्तर पूछना है तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। नमस्कार।